आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन में जो जो घटना घटित हो रही है, जीवन जैसा अपना चल रहा है, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। ध्यान रखना कि दुख सुख समय का बड़ा प्रताप होता है जो हमेशा चलता रहता है। प्राणी कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन होता वही है जो कि ईश्वर को मंजूर होता है। तुमने जो जो कर्म किए वही तुम्हारा अंत बताएगा कि तुमने क्या किया। जीवन जीने के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतों से सामना करना पड़ता है, तभी अपना जीवन आगे बढ़ता है। जब यह आत्मा इस शरीर में आती है, तब से कर्म की गिनती स्टार्ट हो जाती है, कर्म की गिनती स्टार्ट हो जाती है। प्राणी नहीं चाहते हुए भी कर्म करता ही है, लेकिन कर्म में ऐसी ऐसी चीज़ों को मिश्रण कर लो जिससे कि तुम्हारा आने वाला जीवन इतना आनंदमय हो जाए। आठों पहर कामनाओं में ये जीव फंसता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन मिलता क्या है? उसको अंत में दुख ही मिलता है। कोई भी चीज़ स्थायी कभी नहीं रहती है, चाहे कितना भी प्राणी प्रयत्न कर ले, पर स्थायी कभी नहीं रहती है। जीवन उसी का अच्छा है जो ये मान लेता है कि जो कुछ है वो ईश्वर का है। ध्यान रखना, जब तुम पैदा हुए थे तो तन पे एक वस्त्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं ले के आए थे। यहीं से सब कुछ मिलता है और अंत में वही गति होती है जब तुम जन्मते हो, कुछ भी लेके नहीं आते हो, और अंत में भी तुम कुछ भी नहीं लेके जाते हो। ये जीवन का परम सत्य है, लेकिन मानो तब ना। प्राणी मानता नहीं है और फिर दुख पाता है। प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद इस जीव को आगे प्रेरणा देता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप कितना भी धन इकट्ठा कर ले, बड़े बड़े बंगले बना दे, बड़े बड़े अच्छी अच्छी कारें ले ले, गाड़ी ले ले, करोड़ों अरबों रुपए का बैलेंस बना दे, कुछ भी कर ले, अंत में जब तुम्हारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलेगी तब वह तुम्हें ही दुख देगा। तुम नहीं चाहोगे कि मैं मरूं, तुम नहीं चाहोगे कि मेरी आत्मा बाहर निकले, क्योंकि कर्म में तुमने वही करा। जिंदगी भर तक तुमने संग्रह करा धन को, तुमने इकट्ठा किया धन को, फिर वही तुम्हारे अंत का कारण वही बनता है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ये जीव आत्मा मोक्ष की प्राप्ति में नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा मन उसमें अटका हुआ है। तुम्हारा आत्मा नहीं जाने देता है ये मन। तो मन को समझाओ कि क्या करना चाहिए। मन तभी समझ सकता है जब तुम दृढ़ निश्चयी हो जाओगे, तुम दृढ़ संकल्प भी हो जाओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे ईश्वर का ध्यान करना है, परमपिता के कहे हुए मार्ग पे चलना है। हजारों विपत्ति आएगी, हजारों दुविधाएं आएगी, हजारों संघर्ष करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम ईश्वर को पाओगे। अरे इतिहास उठा के देख लो, रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास एक एक योद्धा ऐसे थे जिसके सामने बड़े बड़े वीर नहीं टिक पाते थे, यहाँ तक कि राजा इंद्र भी डरते थे। तो आज भी उनका नामो निशान नहीं बचा। तो प्राणी का तभी सब कुछ संभव है जब ये मान ले कि क्षण मात्र, एक अंश मात्र, गेहूं के दाने के समान भी हम यहाँ से वस्तु कभी नहीं लेके जाएंगे, है ना। तो अच्छे कर्म करो और कर्म में भक्ति का कार्य जरूर करो, प्रेम करो, करुणा रखो, दया रखो, क्षमाशील रखो। दुख आए तो दुखी मत हो, ज़्यादा सुख आए तो ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा अपने सुख को देके दूसरों से ईर्ष्या मत करो कि मेरे पास इतना है, उसके पास कुछ नहीं है। ध्यान रखना कि समय का चक्र सभी को घुमाता है, वो तुमको भी जरूर घुमाएगा। जीवन में हर एक वस्तु के प्रति अपन लोभ करते हैं, वह लोभ हमारे दुख का कारण और बनता है।
ये हम नहीं समझ पाते कि जितना हम लोभ कर रहे हैं वही लोभ हमारे दुख का कारण बनेगा। धोखा, ईर्ष्याएं, व्यभिचार, इतनी बुराइयां हैं अपने जीवन में कि परम ब्रह्म के प्रति अपन नहीं जा सकते। अरे उसको प्राप्त करना है ना, तो तुम्हें मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें दरगाह जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा आद अनादि सार्वभौमिक परमपिता परमेश्वर तुम्हारे मन मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। उसको जागृत करो, उसको प्रेम करो, उससे अनन्य प्रेम करना चालू कर दो। 1 दिन होगा, 10 दिन होंगे, अरे तुम्हारा जीवन भी अगर बीत जाए ना उस परमात्मा के प्रेम में, तो तुम दुखी मत होना। जब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारा अंत जब आने लगेगा, जब तुम जाते जाते खुश होके जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म ने प्रभु का प्रेम ही पाया है, तुम्हारे कर्म ने प्रभु की भक्ति ही प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें कोई दुख नहीं व्यापेगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये मन वश में नहीं होता, मैं कैसे वश में करूं, मुझे ये दुख व्यापते हैं, मैं कैसे समझूं। तो भगवान ने एक ही मार्ग बताया कि जब तुम दृढ़ निश्चय हो जाओगे, तो जब तुम वैराग्य धारण कर लोगे, वैराग्य का मतलब हर एक वस्तु मेरी नहीं है, हर एक वस्तु में मन नहीं लगाना, यही वैराग्य है। तुम्हारे पास धन है तो तुमको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा और तेरा यही माया है। और जब इस माया का पर्दा टूटेगा, तब उस ईश्वर का तुम साक्षात्कार कर पाओगे। तो प्रभु के प्रेम में खोना सीखो। बड़े बड़े इतने महान प्रतापी राजा हुए, उन्होंने भी धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके पास तो हजारों करोड़ों रुपए का खजाना था, फिर भी वो कभी अहंकारी नहीं बने, क्योंकि वो हमेशा सत्य मार्ग पे चलते थे, हमेशा धर्म के मार्ग पे चलते थे, और धर्म यही है इंसानियत का। तुम सबसे प्रेम करना सीखो, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय बन जाएगा, तुम्हारा जीवन इतना करुणामय बन जाएगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम अंतरात्मा से प्रेम करना सीखो, हमेशा भलाई का मार्ग अपनाओ। ध्यान रखना कि तुमने अगर बबूल का पेड़ बोया है, बीज बोया है, तो तुमको बबूल ही मिलेगा, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा दूसरा। तो जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने यही कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करते रहो, तुम्हें फल तो निश्चित ही मिलेगा, लेकिन कर्म क्या जो तुम कर रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, यह तुम्हें डिसाइड करना है, यह तुम्हें तय करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसका मुझे भोगना पड़ेगा। तो कर्म, इंसान के पास सिर्फ एक चीज़ है, वही कर्म। कर्म से चाहो तो महान बन सकते हो, कर्म से चाहो तो तुम ईश्वर का परम भक्त बन सकते हो, कर्म से चाहो तो तुम देवता बन सकते हो, और कर्म से चाहो तो तुम पशु बन सकते हो। कर्म की बड़ी गणना है, कर्म की बड़ी निराली ये व्यथाएं हैं जो मैंने आज सब आपको सुनाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं और अच्छा वीडियो और बनाऊंगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि हम परमात्मा की संतान हैं। यह आत्मा ईश्वर का एक अभिन्न अंग है, ईश्वर की एक अभिन्न ज्योति है जो कभी नहीं बुझेगी। लेकिन जब ये जीवात्मा इस शरीर में आ जाती है, कर्म से बंध जाती है, तो फिर ये दुख में गिर जाती है। इस दुख में इसको अपन नहीं गिराएं, उस ईश्वर को समझें, उस ईश्वर के प्रेम को समझें, उस ईश्वर के आनंद को समझें, तभी हमारा निश्चित ही उद्धार होगा। नहीं तो फिर हमारा जीवन नरकमय बन जाएगा, फिर आना जाना लगा रहेगा। सबसे बड़ा दुख ही जीवात्मा का यही है कि बार बार जन्म लेना और बार बार फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर आवागमन में पड़ना, फिर हजारों योनियों में जाना। इसलिए इतना दुख कष्ट हमको नहीं मिले और ये मनुष्य जन्म हमारा सुधर जाए। लेकिन कब सुधरेगा? जब तुम दृढ़ निश्चय हो जाओगे, जब तुम सतमार्ग पे चलना सीख जाओगे, तब जब तुम प्रभु का प्रेम प्राप्त करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार परमपिता खुद कर लेगा। तो तुमको आगे चल के ये सब कार्य करने हैं। मैं निश्चित इतनी बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्राणी हूँ, आप सभी एक प्राणी हैं, और प्राणी का यही एक कर्तव्य होता है
कि अगर कुछ गलत है तो उसको सही मार्ग पे बताना जरूरी होता है। ध्यान रखना, एक बच्चा भी अगर आपको कुछ ज्ञान की बात बता दे, कुछ अच्छे काम की बात बता दे, तो वह भी तुम्हारा गुरु बनने के योग हो जाता है। अरे गुरु क्या है? गुरु का कोई वस्त्र नहीं है, गुरु का कोई अंग नहीं है, गुरु सिर्फ शब्द है। अगर तुमने शब्द को धारण कर लिया, शब्द के ऊपर तुम चल गए, तो तुम्हें कहीं गुरु की सानिध्य में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन ही तो गुरु है, तुम्हारा शब्द ही तो गुरु है। इस शब्द के बाण को, मन के बाण के प्रति शब्द के बाण को ऐसा छोड़ो मन के ऊपर कि तुम्हारा मन ऐसा चेला बन जाए कि वो स्वयं ईश्वर के चरणों में गिर जाए, ईश्वर की भक्ति में अनन्य जीना सीख जाए। भक्तों, प्रभु की भक्ति बड़ी अनन्य है। प्रभु की भक्ति इतनी प्रेममय है, इतनी करुणामय है, जिसने उसमें डूबा है ना, वो जानता है। तो मैंने आपको आज इतनी बातें बताई। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि जीवन में अगर दुख भी आए तो घबराना नहीं, जीवन में बड़े बड़े सुख भी आए तो ज़्यादा हंसना नहीं, जीवन में कितनी भी परिश्रम से गुजरना पड़े तो गुजर जाना, पर धैर्य मत छोड़ना, भक्ति मत छोड़ना, ईश्वर पे विश्वास मत छोड़ना। देखना निश्चित ही तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी एक न एक दिन, क्यों नहीं मिलेगी। जो ईश्वर कीड़ी को एक कण दे सकता है, हाथी को इतना खाने के लिए मण की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है, तब तुम तो उनकी संतान हो, वो तुम्हें कैसे भूखा मार सकता है। तुम्हें नींद दे सकता है, तुम्हें कर्म दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, तो तुम उसको अपना प्रेम क्यों नहीं दे सकते? तुम उसका विश्वास क्यों नहीं दे सकते? उसको याद क्यों नहीं कर सकते? जिसने 9 माह गर्भ में रहते हुए भी तुम्हारी इतनी ध्यान रखा, तुम्हारी इतनी हर चीज़ का ध्यान रखा, बाहर आके भी रख रहा है वो, तो तुम क्यों भूले बैठे हो? आज से ही, अभी से ही ये निश्चित कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर का ध्यान, परमपिता का प्रेम कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कहीं मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे सामने बैठी है, लेकिन ये अंधकार का जो पर्दा है, जब तुम्हारा टूट जाएगा, तब ईश्वर का तुम ध्यान जरूर कर पाओगे, उसको साक्षात्कार कर पाओगे। नवचक्र जब तुम्हारे जागृत होंगे, 10वां द्वार जब तुम्हारा मन का खुलेगा, तब तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाओगे। तुम समझ पाओगे कि ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर का प्रेम क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, वो कैसा है, उसका रूप क्या है। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे।